तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी भूमिका होती है और उसके लिए यहाँ पर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आज एक ऑफर है जिसका नाम है उम्मीद की किरण से। ये पास प्रो है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टेक्स्ट बुक का जो प्लान ईयरली होता है 499 रुपये वाला वो 307 कर दिया गया है और जो इन लोगों का पास प्रो है 699 वाला वो 439 रुपये कर दिया गया है। जो इन लोगों का ईयरली पास हुआ करता है इसमें आप लोगों को 1 साल के लिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाया करते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीएससी की, किसी भर्ती का सारे मॉक टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 70,000 है और भर्तियों की संख्या इसमें 700 से ज़्यादा है और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर में लाभ ले सकते हैं। एक ऑफर इसमें और है कि अगर एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से। आशीष ने साल भर बैठा करके पास की थी वीडियो की परीक्षा। मूर्ख विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि भर्तियां भले ही नहीं हो रही हैं लेकिन सब कुछ अब बदल चुका है। सब कुछ बदल गया है। वो जमाना चला गया यूपी ट्रिपल एससी में जब आप खाली OMR जमा कर दिया करते थे और अंदर से भरवा दी जाती थी। वो जमाना चला गया जब साल भर बैठा करके आप लोग परीक्षा करवा लेते थे और वेरिफिकेशन भी हो जाता था। दो बार आप लोगों का बायोमेट्रिक होता है। एक एग्जाम हॉल में बायोमेट्रिक होता है और एक डीवी के समय आपके जस्ट बाएं तरफ काउंटर लगा हुआ है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल में वहां पर वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में भी जांच होती है। अगर आप बुद्धि लगा रहे हो कि हम साल भर से ही डीवी करवा लें और उसके बाद में हम ज्वाइन कर लें जाकर के जिले में या संबंधित विभाग में, तो भी आप फंसेंगे। मैं कई बार विद्यार्थियों को समझाता रहता हूं कि अब ये सब चीजें भूल जाइए, अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इनका मोह इनको बर्बाद कर रहा है और जेल तो जाएंगे ही और आगे की जो नौकरियां हैं उनसे भी ये वंचित हो जाएंगे। इसी तरीके का मामला, ये एक नया मामला आया है। ये वीडियो की डीवी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी में। वहां पर कल 3 लड़के पकड़े गए। यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जून 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा साल भर की मदद से पास करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया। शुक्रवार को पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बायोमेट्रिक और आइरिस का मिलान नहीं होने पर दोनों को पकड़ा गया। इसमें प्रयागराज के खुलदाबाद का आशीष कुमार भी शामिल है और वहीं तीसरा आरोपी चकमा देकर के भाग गया। 3 लोग थे। पिकअप भवन में शुक्रवार को सत्यापन के दौरान आजमगढ़ गोविंदपुर निवासी सुदर्शन यादव और प्रयागराज खुलदाबाद निवासी आशीष कुमार को पकड़ा गया, जिनका चयन लिखित परीक्षा के बाद ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हुआ था और सत्यापन के वक्त आशीष और सुदर्शन के बायोमेट्रिक और आइरिस में भिन्नता पाई गई। पूछताछ किए जाने पर दोनों ने साल भर बैठाने की जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दी और चेकिंग में फिरोजाबाद निवासी अनूप कुमार के भी साल भर बैठाने का पता चला, लेकिन वह चकमा देकर के पिकअप दफ्तर से भाग निकला। इंस्पेक्टर विभूति खंड सुनील सिंह ने बताया कि आशीष और सुदर्शन को हिरासत में ले लिया गया है और यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी ऋषभ ने तहरीर दी है। तो अब आप ये सब भूल जाइए और ये सब काम मत करिए। आपका पैसा तो डूब ही गया। वो जो ले गया होगा, जो शिक्षा माफिया होगा, जिसने बैठाया होगा, डायरेक्ट साल भर आपको मिला नहीं होगा, किसी के माध्यम से मिला होगा। उसके बाद में अब तुम भी जेल चले गए और आगे की भर्तियों से वंचित भी हो जाओगे, FIR हो जाएगी और मीडिएटर तो हो सकता है कि मैनेज कर ले, कह देगा कि डायरेक्ट इन लोगों ने बात किया था, वो निकल भी जाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात कर लेते हैं। कल पूरे दिन ये जो नोटिस है वो वायरल होती रही। हालांकि मैंने ट्वीट करके आप लोगों को जानकारी दी थी, एक वीडियो भी मैंने शाम को बनाया था, लेकिन हो सकता है विद्यार्थियों ने देखा ना हो। फिर भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पर और वीडियो कमेंट पर बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे क्या सर वास्तव में ये जो परीक्षा है वो 29 और 30 जून को होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पता किया है बहुत जितने भी विद्यालय जहां पर भी प्रयागराज में परीक्षा हुई जिन विद्यालयों में, और मुझे जानकारी दी गई है कि 29 और 30 तारीख को इन विद्यालयों में कोई परीक्षा नहीं हो रही है प्रयागराज की। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रयागराज में परीक्षा ना हो रही है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो मुझे यहाँ से जानकारी मिली और उसके बाद में फिर मैंने ट्वीट भी किया इसकी सत्ता को लेकर के और फाइनली यहाँ पर ट्विटर पर ये जवाब आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का, और ये कह दिया कि ये जो नोटिस आज वायरल हो रही थी 29 और 30 जून वाली परीक्षा की, ये फेक है, ये फर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए। पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है वो बहुत जल्द होगा। आप लोग जुलाई की जो डेट्स हैं वो मान सकते हैं। और इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि जुलाई या अगस्त के महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। इसकी जो तैयारियां हैं वो पैरेलल चल रही हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है सीधी भर्ती के पदों पर आयोग ने जारी किया परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के तहत चिकित्साधिकारी ग्रेड 2 गैस्ट्रो फिजिशियन के 5 पदों पर सीधी भर्ती के परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया और इसके लिए 14 मई को साक्षात्कार आयोजित किया गया। इसमें शिवम गुप्ता व इंद्रेश दीक्षित का चयन हुआ है।
अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आयोग ने रिक्त पदों के पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की है और इसके अतिरिक्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के एक आरक्षित पद के लिए 16 मई को साक्षात्कार हुआ था। और वहीं पर 2 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया गया है। यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन सीधी भर्ती के 8 पदों के चयन परिणाम में चयनित 2 अभ्यर्थियों सुनरता दास और कंचन सिंह का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। साथ ही एसटी के तहत 2 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की वजह से रिक्त पद के सापेक्ष हेमंत कुमार और ओम प्रकाश सिंह का श्रेष्ठता क्रमानुसार संस्तुत किया गया है। एक कोटेशन ये गैलरी में दिख रहा है, इस काफी अच्छा है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। सही बात है। सभी छात्रों को पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास भी करना चाहिए। अगली जो सूचना है वो नेट को लेकर के है। एक बड़ा बदलाव है। लिखा नेट के आएंगे 3 परिणाम, फेल अभ्यर्थी भी कर सकेंगे पीएचडी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी में दाखिले के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। विश्वविद्यालयों को हर वर्ष RET यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराना होता है, लेकिन अब अपना टेस्ट नहीं कराना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के 2 के बजाय अब 3 परिणाम जारी करेगा यूजीसी। लिखा है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन नाम से तीसरे परिणाम में फेल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन नेट में सबसे अधिक अंक पाने वाले 2 से लेकर के 7% छात्रों को जीआरएफ मिलती है। 40% तक अंक पाने वाले छात्र नेट क्वालिफाई माने जाते हैं और यूजीसी ने कहा है कि 40% से भी कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी पीएचडी का मौका मिलेगा। नेट और एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन में आने वाले अभ्यर्थी RET के लिए आवेदन करेंगे, जो एग्जाम होता है विश्वविद्यालयों का, जबकि जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले छात्र एग्जेम्प्टेड के तहत आवेदन कर सकेंगे और एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन के तहत छात्र जिस वर्ष परीक्षा में बैठा है वो सिर्फ उसी वर्ष के लिए पात्र होगा। अच्छी बात है, जब एग्जाम होना विद्यार्थी को एक और मौका मिल जाएगा बिना समय गंवाए। और यहाँ पर लिखा है कि नई व्यवस्था में एक लाभ यह होगा कि छात्रों को RET के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए फॉर्म नहीं भरना है। वह एक परीक्षा देकर के कई विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पात्र हो जाएगा। बीएचयू में यह व्यवस्था चालू सत्र से ही लागू भी कर दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय में कर सकेंगे 4 वर्षीय स्नातक एवं 1 साल का पीजी कोर्स। बात हो रही है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की, प्रयागराज की। लिखा नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले एवं डिग्री देने में पूरी व्यवस्था बदल दी गई है और इसके तहत स्नातक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ते हैं तब भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये यानी कि अगर अभी इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, इतना ही नहीं, स्नातक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे और साथ ही इसके बाद 1 साल की पढ़ाई करके परास्नातक की डिग्री ले लेंगे। तो जो विद्यार्थी 4 साल का बीए करेगा तो उनको 1 साल का ही एमए करना होगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में बहुप्रवेश बहुनिकास की व्यवस्था लागू की गई है। एक विश्वविद्यालय में अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है और कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर से, ये भी व्यवस्था की गई है। नीचे यहाँ पर लिखा कि अब इस नई व्यवस्था में स्नातक में दाखिला लेने वाला विद्यार्थी 1 साल में अगर पढ़ाई छोड़ देगा फर्स्ट ईयर करके तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स मिल जाएगा कि बीए में उसने सर्टिफिकेट का कोर्स किया है। वहीं पर अगर 2 साल का बीए या बीएससी वगैरह करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा होता है। 3 साल का कोर्स अगर कंप्लीट करेगा बीए बीएससी का तो उसे माना जाएगा कि उसने डिग्री हासिल कर ली है। और विद्यार्थी अगर 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसको ऑनर की डिग्री मिलेगी, यानी कि बीए ऑनर बीएससी ऑनर वगैरह। इसके बाद में बस उसको 1 साल की पढ़ाई और करनी है और उसको एमए की जो डिग्री है एमए एमएससी की पोस्ट ग्रेजुएशन की मिल जाएगी। और लिखा है कि ये चीजें विश्वविद्यालय में शुरू भी हो गई हैं, जो विद्यार्थी चाहे तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र की मौखिक परीक्षा 20 तारीख से होगी। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं। यूपीपीएससी ने आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत 2 विद्यार्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। 5 पदों पर सीधी भर्ती के परिणाम जारी हो चुके। बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में रोज जानकारियां दी जा रही हैं। 9 जून को ये परीक्षा हो रही है 51 जिलों में। संघ लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली हैं। सीडीएस की यहाँ पर दिखाई दे रही है, सीडीएस सेकेंड, ये साल में 2 बार आता है, सीडीएस फर्स्ट सीडीएस सेकेंड, और 459 पदों पर यह भर्ती है और नवंबर के महीने में ये एग्जाम होगा। एनडीए का भी विज्ञापन निकला हुआ है, यहाँ पर सीडीएस दिखाया जा रहा है। सीडीएस का भी निकला है और एनडीए का भी निकला है, एनए का भी निकला है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।